नमस्कार मित्रों। मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज भगवत गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों में ही एकता है। दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये श्लोक। जो कुछ कर्म संन्यास से प्राप्त होता है वही कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार जो कर्मयोग और कर्म संन्यास को एक ही रूप में देखता है वही वस्तुओं को यथावत रूप में देखता है। कर्म संन्यास का अर्थ है सांसारिक कर्मों से संन्यास। वो कर्म जो सांसारिकता में मनुष्य को उलझाए रखते हैं उनसे संन्यास को कर्म संन्यास कहा जाता है, अर्थात कर्म के एक रूप से संन्यास। सांसारिक कर्म केवल कर्म का एक रूप है, तो वास्तव में कर्म संन्यास सभी प्रकार के कर्मों से संन्यास नहीं है। यह केवल कर्म के एक रूप से संन्यास है। कर्मों का पूर्ण त्याग कभी किया ही नहीं जा सकता। अगर सांसारिक कर्म को छोड़कर कोई सांख्य दर्शन में रहते हुए अपने वास्तविक रूप का अनुभव करना चाहता है तो यह भी एक कर्म ही है, बस स्वरूप बदल गया। अब व्यक्ति सांख्य दर्शन के माध्यम से सृष्टि और इसके बनाने वाले को विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा अनुभव करने का प्रयास करता है, और रचयिता अर्थात ईश्वर को अनुभव करने का प्रयास योग का मार्ग है, अर्थात उससे जुड़ने का मार्ग है। सांख्य दर्शन के माध्यम से व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता का अनुभव करता हुआ उस अनुभव तक पहुंचता है जिसमें सारा सार समाया हुआ है, अर्थात वह प्रकट वस्तुओं को मिथ्या जानकर उन वस्तुओं के स्रोत परम चेतना को परम सत्य के रूप में अनुभव करता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक व्यक्ति द्वारा बिजली के उपकरणों में असली तत्व अर्थात विद्युत को जान लेना। ये जान लेना कि पंखा भी अंततः विद्युत ही है, प्रकाश देने वाला बल्ब भी अंततः विद्युत ही है। इसके लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता है, और यही अध्ययन सांख्य कहा जाता है। अब बात करते हैं कर्मयोग की। वही कर्मयोग कर्म के किसी स्वरूप का त्याग नहीं बल्कि कर्म के फल का त्याग है। व्यक्ति संसारी भी हो सकता है और गृह त्याग कर चुका कोई समाज सेवी भी। कुल मिलाकर ये कर्म के स्वरूप को नहीं त्यागते बल्कि कर्म से जुड़ी अपनी आशाएं और अपेक्षाएं त्यागते हैं। कर्म का फल केवल सुख दुख, आशा निराशा आदि भावों के रूप में ही आता है। ये भाव कर्म करते समय, कर्म करने के बाद, कर्म फल मिलने के बाद किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसे क्रोध, प्रसन्नता, करुणा, घृणा, द्वेष, राग इत्यादि। जो कर्म इस प्रकार करता है कि इनमें से किसी भाव का अनुभव कर्म के आरंभ से अंत तक उसे किसी चरण में नहीं होता, तो वही कर्मयोगी होता है। वो कर्मयोगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कर्म को अपना कर्म समझकर नहीं करता बल्कि यह मानकर करता है कि वह प्रकृति द्वारा चुना गया है और इस चुनाव के आधार पर उसके सामने जैसे कर्म आए हैं उनसे बचा नहीं जा सकता, उन्हें करना ही होगा। अतः वह किसी भी कार्य को करते समय उससे अपनी फल की इच्छा को जोड़ने की व्यर्थता को समझ पाता है। वह कर्म के फल से ऐसे ही अलिप्त रहता है जैसे एक सरकारी आदेश का पालन करने वाला पुलिसकर्मी जब किसी दुर्दांत अपराधी का वध करता है तो उसका कारण उसकी उस अपराधी के प्रति घृणा नहीं होती बल्कि एक विशुद्ध कर्तव्य बोध के साथ वह ऐसा करता है। इसका एक अन्य तरीका यह भी है कि अगर कोई भाव है भी तो भी वह उन भावों को वह ईश्वर को समर्पित कर देता है। जैसे एक सैनिक अपने देश को जीत की ओर जाता देख जो खुशी अनुभव करता है वह खुशी का भाव उसका नहीं बल्कि उसके राष्ट्र को समर्पित है, वैसे ही अगर उसका देश हार की तरफ जाता है तो उस हार के दुख का भाव भी उसके देश को समर्पित है, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत हार तो उसकी हार नहीं हो सकती। सभी भावों को ईश्वर को समर्पित कर देने के कारण व्यक्ति कर्मयोगी कहा जाता है, और योग होने पर उस परम चेतना का अनुभव होता ही है, क्योंकि योग का अर्थ ही होता है ऊर्जा के साथ ट्यून हो जाना। हर ऊर्जा तरंग की एक आवृत्ति है, और जब आप इन कर्मों के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से अपने आप को कर्मों से अलिप्त कर लेते हैं, कर्मों से प्रकट होने वाले भावों से अपने आप को अलिप्त कर लेते हैं, तब आप उस चेतना से अर्थात उस ऊर्जा से एक रूप हो जाते हैं। उसके साथ आपकी ट्यूनिंग हो जाती है, और यही ट्यूनिंग सांख्य योग में भी होती है।
यह ऊर्जा तरंग के ट्यून होने जैसा ही है। इसलिए जब कोई व्यक्ति कर्म के माध्यम से अपने सभी फलों को त्याग करके केवल और केवल ये मानकर कर्म करता है कि इस प्रकृति ने मुझे चुना है और क्योंकि इसने मुझे चुना है इसलिए वो कर्म मुझे किसी भाव से जुड़े बिना ही करने पड़ेंगे, ये एक बहुत ही तार्किक तथ्य है जिसके बारे में कोई विचार नहीं करता। क्योंकि अगर हम अपने जन्म को देखें तो हमने कभी भी ये तय नहीं किया था कि हम कहाँ पैदा होंगे। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चुनाव ही कहा जा सकता है। इसलिए अगर हम तार्किक आधार पर भी देखें तो किसी कर्म के फल के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना कहीं से भी उचित नहीं है, तार्किक नहीं है। और क्योंकि अगर आप किसी फल से अपनी इच्छा नहीं जोड़ते तो आपके अंदर पैदा होने वाले भाव जो कि आपके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा कर देते हैं, उन इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो मानसिक और शारीरिक तकलीफें या रुग्णता उत्पन्न होती है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है। और जो परेशान है वो तो अपने मन को कभी भी एकाग्र कर ही नहीं सकता। वो ईश्वर में मन कैसे एकाग्र कर सकता है जो अपने रोजमर्रा के कार्यों में ही मन को एकाग्र नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं कि आप इस श्लोक का सार समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में अन्य किसी श्लोक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।